हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन इन आवर क्लास। हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज 15.6 सॉल्व कर चुका है। 15.6 सॉल्व करने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.7 में। 15.7 एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन है एरिया। एरिया किससे रिलेटेड होगा? यहाँ पर सर्कल से रिलेटेड एरिया है। तो पहले मैं सर्कल से कुछ एरिया के फॉर्मूले बताऊंगा और वहां कुछ फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को तभी समझ पाएंगे जब आपके सामने एक्सरसाइज 15.7 ओपन रहेगी। तो अच्छी बात है कि आप 15.7 एक्सरसाइज अपनी बुक लीजिए और बुक से 15.7 एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए और हमारे साथ साथ उनको समझते जाइए। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। 15.7 में पहले तो बनाया गया सर्कल। पहले आइए सर्कल को समझते हैं क्या है। तो ये रहा सर्कल। सर्कल में एक बीच का सेंटर होता है। ठीक, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ये बीच में है। बीच होने का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह पर होगा जो मिड पॉइंट होगा। यहां से यहां का, यहां का और यहां का सभी जगह का जो डिस्टेंस होगी सेम होगी। वैसे जैसे आपकी साइकिल की रिम होती है, रिम में जो तीलियां होती है सारी तीलियों की लेंथ सेम होती है। वही लेंथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ये इसको बोलेंगे, यहां से यहां तक को बोलेंगे रेडियस। इसको ही बोलेंगे हम रेडियस। कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दे सारी लाइन आपस में क्या होंगी? रेडियस होती है। और दो ऐसी रेडियस जैसे ये लाइन, अब अगर ये लाइन को अगर ऐसे ले जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है और सेंटर से लाइन जा रही है। तो जब दो रेडियस को मिला दिए तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो दो रेडियस को मिला करके इसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है? डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है और कहां से पास होती है? सेंटर से पास होती है। तो क्या समझाया हमने कि डायमीटर में r प्लस r, तो कितने r हो गए? 2r हो गए। तो अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा? d/2 हो जाएगा। मतलब अगर आपको रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर पता है, तो आप डायमीटर की मदद से भी आप रेडियस को निकाल लेंगे। कैसे? 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना? 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। हम क्वेश्चन में पाई की जगह पर वैल्यू रखते जाएंगे। ये क्या है? ये अभी हम इसको लिख देंगे। और पेरीमीटर का मतलब ये समझिए आप, पेरीमीटर क्या होता है इसका? पेरीमीटर आपको जान चुके। पेरीमीटर इट मींस टू से द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। चारों तरफ जो सर्कल का स्ट्रक्चर है इसी को हम बाउंड्री कहते हैं। तो यहां से लेकर जो वाइट वाइट चौक का दिख रहा है, ये पूरा एरिया को, ये पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। पेरीमीटर को भी हम क्या बोलते हैं? इसका सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस क्लियर है? तो पेरीमीटर इज नोन एज आल्सो अ सर्कमफ्रेंस। अब फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। अब यहां पर ये जो मैंने सिंबल कहा है इसको मैंने क्या बोला है? पाई बोला है। और जिसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होगी मेरी? वैल्यू होती है 22/7। इसकी डेसिमल वैल्यू जो होती है 3.14। तो हम जो है कहीं पर भी है, कहीं बोला जाए और चाहे ना बोला जाए, हम पाई की वैल्यू अपने आप 22/7 रख देंगे। ठीक,
क्वेश्चंस थे। तो ये रहा एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर इज आल्सो नोन एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप सर्कमफ्रेंस को भी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोल सकते हो। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई का वैल्यू वो पाई में होता है, और वैल्यू ऑफ द पाई क्या होता है 22/7 और 3.14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसको लिख लीजिए इतने साइज में, और लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आइए नाउ रीड डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे और समझेंगे। पहले लिखेंगे जो जो आपको गिवन होगा उसको लिख लीजिए, जो पूछा जाएगा उसके बदल में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 द आपको 1 to लेकर 3 तक एमसीक्यूज है, बट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर रेडियस है, आपको पता करना है एरिया। तो गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है रेडियस, दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या गया है एरिया। एरिया हमसे पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए, अभी अभी हमने लिखा था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का। मन में बोलिए, बोल तो पाएंगे नहीं, तो दूर है आपसे, तो आप मन में बोले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है 22 × 7। तो 7 2 हो गया 14, 1 कैरी 7 2 14, 115। तो ये रहा से। अच्छा एरिया ये यहाँ यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। देख लीजिए आपके बुक में कौन सा ऑप्शन पे लिखा हुआ है 150। एक्चुअली में बुक में दिया था यहाँ पर रेडियस की जगह पर दिया था 14 सेंटीमीटर। हमने 14 की जगह पर यहाँ पर लिख दिया 7 सेंटीमीटर, बट कोई नहीं, हमने भी 7 से किया है। आप अपनी बुक में 14 रख के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप केवल ऐसे करेंगे 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है आपकी बुक में 14 दे रखा है, तो उसको 14 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 2 14 हो जाएगा, और 22 × 14 2 28। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑप्शन शायद आपको 616 मिल सकता है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? बी नंबर। तो ये सही हो सकता है। क्लियर? हमने यहाँ पर 7 रख के कर दिया, बट कोई नहीं, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, 2 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग द एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल क्या होता है? तो सेकंड क्वेश्चन। अब आप लोग रेडियस देख के बताओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। रेडियस है 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, रेडियस 6 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसी का हाफ कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, तो वो हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है, ये आधा है तो क्या लिख देंगे हाफ पाई आर स्क्वायर। अब आप
अपनी वैल्यू प्लेस करिए और जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। किया आपने कुछ? तो यहाँ लिखा है 1/2 पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू, अच्छा बुक में जो दे रखा है कि आपको ऑप्शन में पाई भी है, ऑप्शन पाई है, इसका मतलब आपको पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करना है, पाई को जैसे लिखा वैसे ही लिखा रहने दीजिए। तो पाई ऐसे लिखना है, रेडियस कितना दे रखा है 6, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखते हैं, तो यहाँ काट दीजिए 2 3 6, 8 6 3 कितना हो गया 18, तो हो जाएगा 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका रहा ऑप्शन, टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 अपने करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता है, समझ में आ रहा है? अच्छा इसकी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आपको समझते जाना है, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, इससे कोई बात है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, देखिए गिवन क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 88 दिया है, हमसे एरिया पूछा जा रहा है और सर्कमफ्रेंस दिया है। तो देखिए हमसे एरिया पूछा जा रहा है, गिवन क्या है सर्कमफ्रेंस दे रखा है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ओके, अब हमें आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, मैंने बोलो पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर, एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ तो आर पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे, तो हम आर निकालेंगे पहले किसकी मदद से, सर्कमफ्रेंस की मदद से। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कितना दे रखा है 88, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 88। अब क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, देखिए 2 1 जा 2, 2 से काट दीजिए 44, कैसे, चलो पाई की वैल्यू अभी हमने लिखा था क्या होती है, बोलो 22/7, रेडियस कितना है ये तो पूछा जा रहा है 44। अब आप बताइए 22 1 जा 22, 22 2 जा कितना होता है 44, 7 उधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 2 × 7 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया बेटा 40 सेंटीमीटर, क्या मिल गया रेडियस मिल गया। जब 14 सेंटीमीटर का रेडियस मिल चुका है तो आपको क्या निकालना है, निकाल दीजिए इसका एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और आर कितना दे रखा है 14, 14 का स्क्वायर, 7 किससे काटना चाहेंगे, क्लियर है, 7 से काट दो, 7 के टेबल से 2 टाइम्स में गया, मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 22 और 24 2 से कितना होता है 28। अब आप इसका आपस से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई तो आता ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो है एक्यूरेट आंसर बुक का आ जाएगा। क्लियर है? तो आंसर आपको कितना आया, अभी तक मल्टीप्लाई किया नहीं किया, शायद देख लीजिए 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है क्या, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप करिएगा, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसको बताएंगे। क्लियर है? सॉल्यूशन अगली वीडियो बताऊंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम 5 6 7 इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।